हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर से एक और बार रविवार की आराधना का, परमेश्वर को ऊंचा उठाने का और परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने का समय आया है। हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। एज अ चर्च मिलके उसके नाम की स्तुति और तारीफ करते हैं। बाइबल में भजन संहिता 30 में एक धन्यवाद की प्रार्थना लिखी हुई है, जिसमें दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला, तूने मुझको जीवित रखा है और कब्र में पड़ने से बचाया। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। अद्भुत परमेश्वर है। उसने हमें जीवन दिया, चंगा किया, सब खतरों में बचाया है। इसलिए आइए हम आज की इस रविवार की आराधना को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे होठों के स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हुए प्रार्थना के साथ शुरू करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। जैसा दाऊद अपने वचन में कहता है, आज हम सब मिलकर कहते हैं, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हम सब मिलकर आपकी सराहना करते हैं। आपने चंगा किया, छुटकारा दिया, जीवन दिया, सब खतरों परेशानियों से बचाया और पिछले हफ्ते में जो हम सीख रहे हैं उसमें आत्मा में बलवंत भी किया। आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। प्रभु यीशु, आज इस रविवार की आराधना को हम आपके नाम से शुरू करते हैं, पवित्र और सामर्थी नाम में। आपकी उपस्थिति की भरपूरी और प्यारे प्यारे पवित्र आत्मा का नियंत्रण आराधना में, वचन में, प्रार्थना में दिखाई दे, जिससे सिर्फ प्रभु यीशु आप महिमा पाएं, ऊंचे पे उठाए जाएं। आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए मिलकर परमेश्वर को अपने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। जो काम उसने आपके जीवन में किया है, जो काम वो आपके परिवार में कर रहा है, जो काम वो आपकी आत्मा में करके आपको अपने दूसरे आगमन के लिए तैयार कर रहा है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, दिल से परमेश्वर के लिए गाएं। अपने घरों में ताली बजाते हुए आनंद से परमेश्वर की आराधना करें। ब्रदर जैक के साथ में मिलके हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। आज की सुबह एक बार फिर से रविवारी आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर है जो हमारी चट्टान है, परमेश्वर है जो हमारे छिपने का स्थान है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है भजन संहिता उसके 18वें अध्याय में, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आज की सुबह विश्वास करें, आपका यीशु आपकी चट्टान है। कैसे भी तूफान क्यों ना आए, कैसी भी समस्याएं क्यों ना आए, कैसी भी विपदाएं क्यों ना आए, कैसा भी पेंडेमिक क्यों ना आए, जिसकी चट्टान यीशु मसीह है वो कभी हिलेगा नहीं, वो कभी डगमगाएगा नहीं। इसलिए आज की सुबह आइए उस यीशु मसीह पर भरोसा रखें और यीशु मसीह पर भरोसा रखकर मिल करके गाएं, रखता हूं खुदा के वायदों पर ईमान।
के वायदों पर ईमान रखता उस खुदा के वायदों पर भरोसा रखता मैं रखता उसके वायदों पर ईमान ईमान मसीह के वायदों पर हर बार रहूंगा खड़ा पवित्र मसीह के प्यार जय देगी हर बंधु की तेज तलवार है खुदा के वायदों पर ईमान रखता हूँ खुदा के वायदों पर भरोसा रखता मैं रखता उसके वायदों पर ईमान मेरी बात पर मैं नहीं रूंगा रुकी अपनी सुनूंगा और आनंद यीशु में मैं रहूंगा मैं खुदा के वायदों पर ईमान रखता हूँ खुदा के वायदों पर भरोसा रखता मैं रखता उसके वायदों पर ईमान। हालेलुया। आज की सुबह मेरे प्यारों, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के उन वायदों पर ईमान रखना है, विश्वास रखना है। और जब हम उस पर ईमान रखेंगे तब हम उस चट्टान पर आकर खड़े हो पाएंगे जो यीशु है। और जब यीशु पर खड़े होंगे तो कोई तूफान आए, कोई समस्याएं आए, कोई बीमारी आए, वो हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती। आइए आज की सुबह उस यीशु पर ईमान रखें, उस यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि वो हमारी चट्टान है। और एक साथ मिल करके गाएंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। मेरा ईमान भंवर के बीच में
बीमार यीशु के पास में आए थे, जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, यीशु की एक आज्ञा में वो बीमारी छूटकर उनके जीवन से चली गई। जो पीड़ा में आए थे, यीशु के एक बार कहने से वो चली गई। आज की सुबह अपने लिए भी विश्वास करें यीशु पर। इस पृथ्वी पर यीशु आप हमारा बल है, यीशु आप हमारी ताकत है, यीशु आप में हम चलते और फिरते हैं, यीशु आप में हम जीवित रहते हैं। इसलिए आज की सुबह हम आपसे कहते हैं यीशु तू ही मेरा बल। आज की सुबह विश्वास करे प्यारो, हर एक के लिए यीशु मसीह आपका बल है, यीशु मसीह आपकी ताकत है, यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ है आपके लिए। इसलिए आइए मिल करके एक साथ गाएंगे यीशु तू ही मेरा बल। He
करुणा आपकी दया इस पृथ्वी पर। तेरी करुणा और दया अनंत है, मेरी चरण यीशु आप हमारी चट्टान है, यीशु आप हमारा गढ़ है, यीशु आप हमारा बल है। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मेरी चट्टान तू मेरा घर, मेरी चट्टान तू मेरा घर, मेरा छुड़ाने वाला। आइए उस यीशु से प्यार करें, दिल से आज की सुबह उस यीशु से प्यार करें प्यारो। एक बार फिर से गाएं, यीशु तू ही मेरा बल। आज की सुबह यीशु हम आपसे कहते हैं, हम आपसे प्यार करते यीशु, हम आपसे प्यार करते, हम आपसे प्यार करते क्योंकि आपने हमसे प्यार किया। आज की सुबह हम आपकी उस खूबसूरती को निहारते जो क्रूस पर हमारे लिए कुचल दी गई थी। क्रूस पर कुचले जाने के बाद भी आज वो खूबसूरती वैसी की वैसी ही है। और हम गाकर आपसे कहना चाहते हैं, अति सुंदर तू वर्णन से भरे, लफ्ज़ों के लिए भी बयां के भी है तू आभार, देखा ना सुना है कभी, समझे कैसे तेरा ज्ञान है ऐसी, बहुत नापे तेरे गहरे प्रेम को। अति सुंदर तू वर्णन से भरे, तेजस्वी राजा विराजमान, मैं खड़ा तेरे आदर में, मैं खड़ा तेरे आदर में। पवित्र प्रभु तारीफ के काबिल, हूँ खड़ा तेरे आदर में। मैं खड़ा तेरे आदर में, मैं खड़ा तेरे आदर में। पवित्र प्रभु तारीफ के काबिल, हूँ खड़ा तेरे आदर में। एक बार फिर से गाएं, अति सुंदर। यदि आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं अपने घरों में, तो आइए खड़े होकर के उस प्रभु के लिए गाएं। करते हुए
माने, जो आपका प्यार है। एक बार फिर से गाएंगे, मैं खड़ा हूँ। Yes, my Lord. Yes, my God. आखिरी बार फिर से गाएंगे, मैं खड़ा हूँ। आइए भाई अमित के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे, ताकि आज की सुबह यीशु जो आपकी चट्टान है, उस चट्टान पर आप और अधिक दृढ़ और बलवंत हो सके। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी करुणा और दया के लिए। प्रभु आप सच में वर्णन से परे हैं प्रभु, हमारे शब्द बहुत थोड़े हैं प्रभु आपकी महानता के वर्णन करने के लिए। प्रभु आज केवल आपकी पवित्र हुजूरी में हम दंडवत करते हैं प्रभु, और हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं आपके कभी ना बदलने वाले प्यार के लिए। प्रभु आपके अगापे प्यार के लिए धन्यवाद पिता, आपकी अद्भुत करुणा के लिए धन्यवाद, आपके क्रूस के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके शरीर से बहाए हुए हर एक लहू के कतरे के लिए धन्यवाद पिता। हम अविश्वास योग्य हो जाते हैं प्रभु, लेकिन आप सदा विश्वास योग्य बने रहते हैं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी अद्भुत करुणा के लिए आज कलीसिया मिलके हम जहां कहीं भी हैं प्रभु, आपकी हुजूरी में समर्पण करते हुए, आपके चरणों को चूमते हुए प्रभु हृदय से धन्यवाद देते हैं। We love you Lord. Forgive our sins, Father. हमारे अपराधों को आज एक बार फिर क्षमा करें, अपने लहू समेत धोएं, शुद्ध और पवित्र बनाएं प्रभु, ताकि जो पवित्र संबंध हमारा आपके साथ जुड़ा है वो और गहरा होता जाए। हम आपकी और ज्योति में और प्रकाश में, आपकी समानता, आपके स्वरूप में बढ़ते चले जाएं प्रभु, आपके साथ आत्मा में एक हो जाए लॉर्ड। यस फादर, धन्यवाद आज सुबह जो अद्भुत काम आप हमारी आत्माओं में कर रहे हैं। धन्यवाद एक बार फिर से आपकी विश्वास योग्यता के लिए। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आज महीने का प्रथम रविवार है। हम सब अपनी दसवांश भेंटें प्रभु के लिए निकाल के रखते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। आज फर्स्ट संडे है, प्रभु भोज का दिन है, और मैं विश्वास करता हूँ आप सब अपने घरों में तैयारी के साथ में हैं। दाखरस और रोटी के साथ में, जूस और रोटी के साथ में, जैसी आपकी सुविधा है आप उसके साथ में तैयार हैं। इसलिए आइए अपन भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे। तैयारी के साथ बैठें, अंत में प्रभु की मेज में शामिल होंगे। विश्वास के साथ बैठें, प्रभु अपना वचन पूरा करेगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है उसमें जीवन है। प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि आपके लोग बड़े आनंद से, बड़े हर्ष से आपके भंडार के लिए, आपके भवन के लिए, आपके राज्य की बढ़ती के लिए भेंट लाए हैं प्रभु जी। अपना 10वां हिस्सा, अपना प्रतिज्ञा का हिस्सा, अपना प्रभु जी प्लेज जो उन्होंने किया है कलीसिया के नए भवन का, वो सब आपके पवित्र उपस्थिति में लाए हैं। प्रभु यीशु आप अपने पवित्र नाम में ग्रहण करें, और प्रभु यीशु पवित्र नाम में उन्हें आशीष दें लॉर्ड।
उनकी संपत्ति पर आशीष दे लॉर्ड, उनके हाथों के कामों को दृढ़ कर दे आप प्रभु यीशु। आपकी उपस्थिति लोगों के जीवन और परिवार में बढ़ती जाए, हर एक जन अपने जीवन में आपका अनुग्रह अनुग्रह और अनुग्रह पे अनुग्रह देके आशीषित करें और इस भेंट को ग्रहण करें। अब प्रभु प्रार्थना है आज के वचन में पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य बहने पाए और साथ ही हम सबको तैयार करें, अंत में जब हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं आपका जीवन हम सबको मिले। आप दया करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। ओ परमेश्वर का धन्यवाद। अद्भुत परमेश्वर है, अपना वचन भेजता है, हमें चंगा करता है, अपना वचन भेजता है, विश्वास में दृढ़ करता है, अपना वचन भेजता है, अपनी प्रतिज्ञाओं को स्मरण दिलाता है, अपना वचन भेजता है ताकि अपने पर्पस को हमारे जीवनों में पूरा करे और पूरा होता हुआ देखे। फिर से आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और जो बात प्रभु के अनुग्रह में मिली है, आज फिर से हम प्रभु की दया में प्रभु के उस वचन को सुनेंगे, सीखेंगे। आज फिर से जो हम पिछले 3 हफ्ते से सुन रहे हैं, हम उसी में आगे बढ़ेंगे। उसी में जो बात प्रभु ने मुझे दिया है हम उसको सुनेंगे और मैं विश्वास करता हूँ आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। विश्वास के साथ बैठ के, प्रार्थना के साथ बैठ के सुने और जैसे पवित्र आत्मा का चलन होएगा, प्रार्थना में चलेंगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर के स्पर्श को और उससे आश्चर्य कर्म को देखेंगे। आप विश्वास के साथ बैठे, प्रभु हम सबको अनुग्रह दे। हम पिछले कुछ समय से सीखते आए हैं, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा आनंद कर, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे बीच में निवास करेगा। वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि वो असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। परमेश्वर को धन्यवाद। पिछले हफ्ते परमेश्वर ने रिमाइंड कराया, आज सुबह परमेश्वर ने फिर से हमको वही वचन दिया है, लेकिन कहा है मेरे लोगों को इनकरेज कर, उत्साहित कर, प्रेरित कर कि जो पिछले 3 हफ्ते सुना है विश्वास से उसमें आए, उस जगह पर आए विश्वास से। आइए फिर से हम इफिसियों के उसी हिस्से से आज के इस वचन को शुरू करेंगे। तो नई बात, भेद की बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बात इनकरेज करने के लिए मिली है परमेश्वर के वचन में से 2-3 उदाहरणों में से, वो आपके साथ में बांटने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुने। बाइबल कहती है इफिसियों का पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत से 23वीं आयत तक पौलुस प्रार्थना करता है और कहता है, इस कारण मैं उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ। इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है, एवर सिंस आई फर्स्ट हर्ड ऑफ योर स्ट्रॉन्ग फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ इन द लॉर्ड जीसस। तो इफिसियों की कलीसिया के लिए पौलुस ने सुना और उसको देखा, समझा, महसूस किया। इसीलिए जब प्रार्थना में गया इफिसुस के लिए तो उनकी इस बात को परमेश्वर के आगे स्मरण कर रहा है और कहता है, इसी कारण मैं उस विश्वास का समाचार सुनकर, स्ट्रॉन्ग फेथ का समाचार सुनकर अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूं, तुम्हारे लिए धन्यवाद देता हूं। तो इफिसुस की कलीसिया जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ में थी, मजबूत विश्वास में थी। लेकिन उसी के बाद पौलुस जो है परमेश्वर को धन्यवाद देता है उनके लिए और कहता है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किए करता हूं। जब वो कलीसिया के लिए धन्यवाद दे रहा है, जब वो कलीसिया को अपनी प्रार्थनाओं में याद कर रहा है, तो इस अध्याय की इन आयतों को पढ़ के मुझे ऐसा महसूस हुआ, लिखा नहीं है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पौलुस को कलीसिया के लिए एक प्रकाशन मिला और इसीलिए
उसके बाद की प्रार्थना उसकी उस प्रकाशन में हुई। पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर कलीसिया की नीड, कलीसिया की जो जरूरत थी उसको प्रकट किया और कहता है आगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, जिससे तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की महिमा क्या है। उसको मालूम है कि इनके पास स्ट्रॉन्ग फेथ है, बहुत मजबूत विश्वास है, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर जो एक कमी उसने देखा, उस कमी को पवित्र आत्मा में पाके उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग फेथ तो है, लेकिन फिर भी परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, तुम जान सको कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। स्ट्रॉन्ग फेथ है, प्रार्थना कर रहा है, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, काहे के लिए? ताकि हम जान सके परमेश्वर के बुलाने से कैसी आशा होती है। हम सिर्फ विश्वासी बन के नहीं जिए, मसीही बन के नहीं जिए, लेकिन जिस मकसद से परमेश्वर ने हमको बुलाया और चुना है, हम उस मकसद में जाने वाले, अनुभव करने वाले बने। आगे पौलुस कहता है, ध्यान से सुनना आप, इंग्लिश का भी पढ़ूंगा मैं और फिर मैंने उस वर्जन को हिंदी में लिखा है, मैं उसको हिंदी में भी पढ़ूंगा। लिखा हुआ है 19 और 20वीं आयत में, आई प्रे दैट यू विल कंटिन्यू experience the immeasurable greatness of God's power makes available to you through faith. Then your lives will be an advertisement of this immense power as it works through you. This is the mighty power that was realized when God raised Christ from the dead and exalted him to the place of highest honor and supreme authority in the heavenly realm. हिंदी में पढ़ता हूं मैं, दोनों वर्जन पढ़ूंगा, ये जो मैंने पढ़ा उसको जो हिंदी है और जो बाइबल में लिखा है 19 और 20 आयत में किंग जेम्स वर्जन में लिखा है। और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ्य के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में लेकिन आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया है। अब सुने ये इंग्लिश के अनुवाद का हिंदी। मेरी प्रार्थना है कि तुम परमेश्वर की उस सामर्थ की बेपरिमाण महानता का लगातार अनुभव करो जो विश्वास के द्वारा तुम्हें उपलब्ध कराई गई है। अब समझे बात को और आगे पढ़ देता हूं। तब तुम्हारे जीवन से इस महान सामर्थ्य का एक विज्ञापन बन जाएगा, एडवर्टीजमेंट बन जाएगा। जैसे जैसे यह सामर्थ तुम्हारे द्वारा कार्य करेगी, ये वह महान सामर्थ है जो तब दी गई थी जब परमेश्वर ने मसीह को मरे हुए में से जलाया और उस स्वर्ग स्थान में सर्वोच्च समान और अधिकार के पद तक ऊंचा उठाया। ना आज सुबह की बात को ध्यान से समझे आप। पौलुस जो बात कहना चाह रहा है, पवित्र आत्मा जो आज हमको सिखाना चाह रहा है, पौलुस को उनके पहले विश्वास का समाचार मिला, उनके उस मजबूत विश्वास का समाचार मिला जिसके साथ वो परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद भी दे रहा, उनके लिए प्रार्थना भी कर रहा है। उस प्रार्थना में उसको, जैसा मैंने कहा, लिखा नहीं है, लेकिन मैं सब विश्वास करता हूं, सब सोचता हूं, पवित्र आत्मा में अगुवाई मिली, इनके लिए प्रार्थना कर कि इनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। काहे के लिए? दूसरे विश्वास पर पहुंचने के लिए, मैं समझाने के लिए ये सेंटेंस, ये वाक्य कह रहा हूं। पहला विश्वास और दूसरा विश्वास। विश्वास है। अब समझना बात, आपको समझाने के लिए सिर्फ ये कह रहा हूं। पहला विश्वास जिसका समाचार सुना, लेकिन दूसरा विश्वास जिसके लिए उसके अंदर बोझ आया, उसने दुआ किया और बोला तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए।
ताकि तुम जान सको उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर, उसकी सामर्थ हमारी ओर, उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। तो मैं ऐसा बोलूं, पहला विश्वास था जिसमें उन्होंने यीशु मसीह को जाना, पहला विश्वास था जिसके द्वारा उन्होंने यीशु मसीह के विषय में जाना, यीशु मसीह की बातों को जाना, पवित्र शास्त्र को जाना, पवित्र शास्त्र की बातों को जाना, और जिससे उनका विश्वास यीशु मसीह पर मजबूत हो गया। लेकिन जब पौलुस को समाचार मिला, वो प्रार्थना में गया, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में प्रार्थना किया इस दूसरे विश्वास के लिए, यहाँ से यहाँ लाने के लिए कि परमेश्वर अब इनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, कि जो विश्वास आपके विषय में सुन के आया है, जो विश्वास पवित्र शास्त्र को पढ़ के सुन के आया है, अब उस विश्वास का प्रगटीकरण भी होता जाए। इन लोगों में, इन विश्वासियों में वो विश्वास दे दे कि वो सिर्फ समाचार सुन के मजबूत विश्वास में ना रहें, वो विश्वास में सिर्फ वहां पे जानकार ना रहें, लेकिन जो विश्वास आया है उसके प्रगटीकरण में भी चले। इसलिए बाइबल कहती है तुम जान लो उसकी बुलाहट की आशा क्या है। परमेश्वर ने क्यों वचन दिया? इसलिए कि उस वचन के द्वारा विश्वास आए। क्यों विश्वास दिया? इसलिए कि उस विश्वास के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ का प्रगटीकरण हो। हमने सुना था ना, वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि वो असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से हो। तो यदि वो असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से हो, तो विश्वासियों, चर्च, कलीसिया, उसका प्रगटीकरण भी तो चाहिए है, उसका प्रगटीकरण भी चाहिए है। कौन माँ बाप चाहेगा, कौन माँ बाप चाहेगा अपने बच्चे पर इतने लाड़ प्यार से पाल के, उसकी स्टडीज में इतना इन्वेस्ट करके, पैसे से जाग के, मेहनत करके, कंसर्न के साथ इतना इन्वेस्ट करने के बाद, बच्चा सब ज्ञान हासिल करने के बाद घर में बैठा है, सब कुछ मालूम है उसको, ही इज द बेस्ट इंजीनियर, उसने MBBS की बहुत अच्छी पढ़ाई की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छा किया, गोल्ड मेडल मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी कहाँ है? वो घर में बैठा है। सोचिए थोड़ी देर, वो है बात जो पौलुस कह रहा है, वो है बात जो इन दिनों में परमेश्वर अपनी दया में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास भेज रहा है। हमारे विश्वास का समाचार है, हमारे विश्वास की चर्चा है, लेकिन अब जरूरत है पवित्र आत्मा अपनी दया में, परमेश्वर अपनी दया में पवित्र आत्मा के द्वारा वचन भेज रहा है कि जो विश्वास तुम्हारे अंदर है, अब उसके प्रगटीकरण का समय आ गया है, उसके प्रगटीकरण का समय आ गया है। फिर से मेरी प्रार्थना है कि तुम परमेश्वर की उस सामर्थ की बेपरिमाण महानता का लगातार अनुभव करो जो विश्वास के द्वारा तुम्हें उपलब्ध कराई गई है, विश्वास के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। परमेश्वर चाहता है उस बेपरिमाण महानता का हम लगातार अनुभव करते जाएं, हम लगातार अनुभव करते जाएं, क्योंकि आगे बाइबल में लिखा हुआ उसने मसीह को जिलाकर, क्या सामर्थ है? उस शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और हर एक उस नाम के जो नए श्लोक में लेकिन आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठा दिया। सब कुछ को यीशु मसीह के पांव तले कर दिया, सब बातों पे यीशु मसीह को शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को जो उसकी देह है, जो उसकी परिपूर्णता है, दे दिया। कैसे दिया? पुनरुत्थान की सामर्थ, यीशु मसीह को जिलाया, अपने पुनरुत्थान की सामर्थ। पुनरुत्थान का मतलब होता है जब आदमी मर गया ना, तो अब उसके पास कुछ उत्तर ही नहीं है, खत्म हो गया, वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह को मरे हुए में से जलाकर, यीशु मसीह को मरे हुए में से जलाकर और उसको सब चीजों के ऊपर प्रधान बना के उसके पांव के नीचे सब कुछ को रख के हमें दे दिया। बोलते ये बात समझ जाओ
और इस बात को समझ के तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। पहला विश्वास स्ट्रांग है, लेकिन उसके बाद दूसरा विश्वास चाहिए जिससे मन की आंखें ज्योतिर्मय होए, ताकि उस विश्वास से हम परमेश्वर के पुनरुत्थान की बेपरिमाण सामर्थ्य जो है उसका प्रगटीकरण देखने वाले बने। बाइबल में से कुछ उदाहरणों को दे के मैं आज सुबह की बात आपको समझाऊं, है ना। मैं फिर बोल रहा हूं, आप गलत नहीं ले, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने समझाने के लिए बोला है। पहला विश्वास, दूसरा विश्वास, मैं ऐसा बोल रहा हूं, इस विश्वास से इस विश्वास में लाना, इस विश्वास से इस विश्वास में लेके आना। तो समझें, हम सीखें। बाइबल में 2-3 उदाहरण हैं जिससे मैं आज की बात समझाऊं, और बीच बीच में प्रभु ने चाहा, पवित्र आत्मा का मुँह आए तो हम प्रार्थना भी करेंगे। सबसे पहला उदाहरण जिसको हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, यूहन्ना के 11वें अध्याय में लिखा हुआ है, जहाँ पे मार्था, मरियम और लाजर के बारे में लिखा हुआ है। 3 लोगों का परिवार है, यीशु मसीह इनका मित्र है। आप समझे, यीशु मसीह इनका मित्र है। यीशु मसीह जब बैतनिया से निकलता है, इन लोग यीशु मसीह को अपने घर में बुलाते हैं, ठहराते हैं, उसकी सेवा करते हैं, वो उनको वचन बांटता है। उन सब मुलाकातों में, उन सब आदान प्रदान में जो प्रभु यीशु मसीह के घर में आने के द्वारा है ना, ये परिवार विश्वास में आ गया है, ये परिवार जान गया है क्या है। और 11वें अध्याय में अचानक से हम पाते हैं कि लाजर बीमार पड़ जाता है, और जब लाजर बीमार पड़ जाता है, यीशु मसीह के पास खबर जाती है, तब यीशु मसीह 2 दिन रुकता है, और फिर उसके बाद बैतनिया आता है। और जब बैतनिया आता है, तब तक लिखा हुआ है लाजर जो है उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु होने के बाद अब 4 दिन हो गए हैं उसको कब्र में रखे हुए। ध्यान से सुने, प्रभु की इस बात को समझें। और जब यीशु मसीह बैतनिया आता है, 4 दिन हो गए हैं कब्र में रखे हुए, तो बाइबल बताती है 11वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर पे बैठी रही। हम भी यीशु मसीह के आने का समाचार सुन के उससे भेंट करने जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी उम्मीद यीशु मसीह है, हमारा उत्तर यीशु मसीह है। यदि कुछ बात है जो इस संसार में हमारे लिए कुछ कर सकती है, तो वह है सिर्फ हमारा यीशु मसीह। यीशु मसीह के आने का समाचार सुन के मार्था मिलने के लिए गई। ना ध्यान से सुने, यहां विश्वास से इस विश्वास तक आना लिखा हुआ है। मार्था यीशु से कहने लगी, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मार्था जानती थी यीशु मसीह को, उसकी सामर्थ को जानती थी, यीशु मसीह क्या कर सकता है उसको जानती थी, लेकिन उसका विश्वास ऐसा था कि यदि यीशु मसीह यहां होता मेरा भाई नहीं मरता। हम अपने विश्वास को किसी किसी बातों पे फोकस कर देते हैं, हमारी सोच में, हमारे तरीकों में हम अपने विश्वास को सीमित कर देते हैं। हम भूल जाते हैं, बाइबल कहती है वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, वो असीमित सामर्थ जो परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए प्रगटीकरण में हुए, और हमने उसको अपनी सोच में छोटा कर दिया। यदि तू यहां होता ना तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह का जवाब था, क्योंकि उसके बाद बोल रही है, और अब भी मैं जानती हूं जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। अब भी जो तू मांगेगा ना, अब समझें हमारे विचार क्या होते हैं, हमारे वार्तालाप क्या होता है। अब भी तू कुछ मांगेगा ना, परमेश्वर तुझे दे देगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा, तेरा भाई फिर जी उठेगा।
अभी तक वही है विश्वास में। जब यीशु मसीह बोले तेरे भाई जी उठेगा, आप उसका आर्ग्यूमेंट सुने, उसका तर्क देखें आप। हाँ, मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूं अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है हम उसको जानते हैं, प्लीज समझें। परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है हम उसको जानते हैं, हमने उसके बारे में सुना है, हमने उसके बारे में पढ़ा है। लेकिन आज परमेश्वर अपना वचन बार बार भेजकर हमको इस ज्ञान में, इस रेवलेशन में लेके आ रहा है कि यीशु मसीह अब वहां नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जिसने हमें बचाया, यीशु मसीह जिसने हमें उद्धार दिया, यीशु मसीह जिसने पिता को हमारे लिए खुश कर दिया, यीशु मसीह जिसने हमारे लिए परमेश्वर को खुश करने के अनुसार बड़ी कीमत चुका दिया, उसको परमेश्वर ने एक इतना अद्भुत धन बना के हमारे अंदर रख दिया है, हमारे अंदर रख दिया है। वो पुनरुत्थान के दिन, पुनरुत्थान जो आने वाला है उस समय काम नहीं, वर्तमान के लिए, अभी परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए, अभी वो प्रगटीकरण होने के लिए। क्योंकि यदि अभी इस वर्तमान समय में जब हम विश्वास करेंगे, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी, अभी हम परमेश्वर की उस सामर्थ्य का जो बेपरिमाण है, परमेश्वर की उस सामर्थ्य का जो असीमित है, परमेश्वर की उस सामर्थ्य का जिससे परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, हम इस संसार में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की तरफ से एक ऐसा एडवर्टीजमेंट बनेंगे जिसको देखकर लोग जानेंगे इनका परमेश्वर सच्चा और जीवित है। जिसको देख के लोग कहने लगेंगे सिर्फ इनका ही एक परमेश्वर है जिसमें आश्चर्य कर्म है, सिर्फ इनका ही एक परमेश्वर है जिसके पास उत्तर है। लेकिन मार्था अभी तक इसी विश्वास में यीशु मसीह से तर्क कर रही है और यीशु मसीह की बातों का जवाब दे रही है। हाँ, मैं जानती हूं पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु मसीह उससे कह रहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रभु आपसे भी प्रश्न कर रहा है, क्योंकि आप भी अब उस जगह पहुंच गए हैं ना जहां बातें हाथों से निकल गई हैं। आप उस जगह पहुंच गए हैं जहां बातें असंभव सी हो गई हैं। आप उस जगह पहुंच गए हैं जहां आपको मालूम है अब नहीं आ सकता है कुछ वापस। समझें चर्च, जब मनुष्य की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, तभी के लिए तो परमेश्वर ने हमें अपने एक लौते बेटे को हमारे अंदर रखा है। लेकिन हमारे अंदर रखने से पहले उसको मरे हुए में से जिलाया, पुनरुत्थान की सामर्थ्य दिखाया, हमारे अंदर रखा, और अब एक बंदे को भेज के प्रार्थना करवाया। मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, तुम जान सको उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। निराश है ना, हताश है ना, बातें हाथ से निकल गई हैं, आपके वश में नहीं है कुछ, नहीं परेशान हुए। प्रभु आपको, आपकी ज़रूरतों को, आपकी परिस्थिति को, आप किस वर्तमान दौर से होके गुजर रहे हैं, आप किस संघर्ष में से होके गुजर रहे हैं, जानता है। इसीलिए आज आपके लिए वचन भेजा है, इस प्रार्थना के साथ कि जब आप वचन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा का स्पर्श आप पाएं, आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं और आप जान सकें जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, जिस परमेश्वर से आपने पापों की क्षमा प्राप्त करके वो एक आत्मिक स्वर्गीय आनंद पाया है, जिस परमेश्वर की सामर्थ्य
में आप नए बनाए गए हैं, आपका स्वभाव बदला है, जीवन बदला है। अब वही परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, वही परमेश्वर आपके अंदर है। और बाइबल कहती है मसीह जो महिमा की आशा है तुम में वास करता है, वही परमेश्वर हमारे अंदर है। और वही परमेश्वर हमको इस विश्वास में लाना चाहता है, ताकि हमारे द्वारा अपनी उस असीमित सामर्थ को दिखाए जिसको संसार नहीं जानता है, सिर्फ आप जानते हैं, आप अनुभव करते हैं, और वो आप में से दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ चलेंगे अपने जीवन की उस जगह में। मुझे प्रभु से वचन मिला है, आप मेरे साथ चलेंगे उस जगह में जहां यीशु मसीह मार्था को ले गया, पूछा तुमने उसे कहां रखा है? तब वे यीशु को लाजर की कब्र के पास में ले गए। अब समझें इस अद्भुत परमेश्वर की बात को। और जब वे इस जगह से, विश्वास की इस जगह से यीशु मसीह को उस जगह पे ले जा रहे हैं जहां लाजर को कब्र में रखा है, 4 दिन हो गए, दुर्गंध आ रही है। जब उनके साथ में यीशु मसीह जा रहा है, बाइबल में लिखा है 34वीं आयत में लिखा, तुमने उसे कहां रखा? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। बाइबल कहती है 35वीं आयत में, यीशु रोया। कई अनुवाद मीनिंग प्रभु के लोग बताते हैं। मैं आज आपसे 2 ही बात कहूंगा। जब यीशु मसीह कब्र पे जा रहा है उनके साथ, रो दिया। 2 चीज। पहली बात, यीशु मसीह उनसे प्यार करता था, इसीलिए उनके इस बड़े दुख में अपने आप को उनके साथ रख के उनके साथ उस दुख में शामिल हुआ। लेकिन दूसरी बात, यीशु मसीह रोया उनके विश्वास की उस हालात को देखकर। जानते सब कुछ है, अब मैं आ गया हूं तो भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात चर्च? लेकिन अब यीशु मसीह उनके साथ में लाजर की कब्र पे जा रहा है। समझना बात को आप ना। लोग बात कर रहे हैं, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका? यह मनुष्य ना मरता? चर्च, जो आपको पापों से क्षमा दे सकता है अपने उस क्रूस की कीमत में, आपके जीवन को बदल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आइए उस जगह पर, अपने जीवन की उस जगह पर आइए मेरे साथ, जहां पे आपको सब बातें असंभव लग रही हैं, गलत लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता, अब सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। प्रभु यीशु मसीह उनको ले गया उस जगह पर। आप भी आइए मेरे साथ, वहां खड़े होइए, आपकी उस जगह पर, मरी हुई सी हालत पर, असंभव बात पर खड़े हुए, क्योंकि वहां जाके यीशु मसीह ने मार्था से एक ही बात कहा, इस विश्वास से विश्वास में लेकर आया। लिखा हुआ है 40वीं आयत में, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? आज फिर से प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे कह रहा है, आप कैसी भी हालत में हो, कितना असंभव चीज से होकर गुजर रहे हो आप, आज यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा में आपसे कह रहा है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? यदि तू विश्वास करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आप विश्वास करेंगे, आप अपनी इस असंभव परिस्थिति में आज परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। सिर्फ जरूरत है इस विश्वास से इस विश्वास तक आने की। क्या विश्वास है वो? अभी तक सुना है यीशु मसीह के बारे में, जानते हैं, बाइबल पढ़ पढ़ के ज्ञान हासिल किया है, लेकिन अब जो ज्ञान हासिल किया उस ज्ञान में इस विश्वास से यहां आ जाए, वो यीशु मसीह
जो महिमा की आशा है मेरे अंदर वास करता है, अभी है, और वो मेरे साथ इस असंभव स्थिति में खड़ा है। वो आवाज लगाएगा, वो कहेगा लाजर बाहर आ, और लाजर मरे हुए में से जी उठेगा। वो मेरी असंभव स्थिति में भी कहेगा, और मेरे जीवन में, परिवार में बातें बदल जाएंगी, मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी। अब मैं जान गया हूं और उस विश्वास में आ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि जब यीशु मसीह आता है और मैं उस विश्वास में आ जाता हूं कि वो अद्भुत धन परमेश्वर का यीशु मसीह मेरे अंदर है, तब परमेश्वर अपनी असीम सामर्थ को मेरे अंदर कार्य रूप में परिणत करने देता है, कार्य रूप में परिणत करने देता है। थैंक यू लॉर्ड। दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें, दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें। प्रभु आपकी असंभव बात को संभव बनाएगा, प्रभु आपकी असंभव बात को संभव बनाएगा। आपसे नहीं होएगा, आपसे नहीं होएगा, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर रहा है, ताकि इस जानकारी वाले विश्वास से बाहर निकालकर इस मैनिफेस्टेशन, प्रगटीकरण करने वाले विश्वास में लाके खड़ा कर दे। ध्यान से, आपके पास प्रश्न है, आप बोलेंगे यीशु मसीह को, प्रभु देख ये हालत, उसके पास से तो बदबू आती है, दुर्गंध आती है, आपकी जो स्थिति है ना, आप वो बोलेंगे। नहीं चर्च, वो नहीं बोले, वो नहीं बोले, आप यीशु मसीह की बात सुने। वो आपसे आज कह रहा है, यदि विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे। कितनी असंभव बात क्यों ना हो, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर आपके जीवन में आया है। यीशु मसीह महिमा की आशा आपके जीवन में आया है। यीशु मसीह जो परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ अद्भुत धन है, वो आपके जीवन में आया है, और आज इसलिए आया है ताकि आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और आप उस असंभव को संभव होता हुआ देखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप विश्वास में आ रहे हैं? कम ऑन, मेरे साथ में मिलके कहें, प्रभु यीशु, मैं अपनी समस्या को आपको दे देता हूं, मैं इस समस्या में आपको लाके खड़ा कर देता हूं। मैं अकेला नहीं हूं प्रभु यीशु, मैं विश्वास कर रहा हूं आप मेरे अंदर मेरे साथ हैं। आप जो महिमा की आशा है मेरे अंदर है, और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर रहा है कि आज मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरी समस्या में कार्य करेगा, और मैं यीशु मसीह में असंभव को संभव होते हुए देखूंगा। रिसीव इट, रिसीव इट। यीशु मसीह में आश्चर्य कर्म को ले ले। वो प्रभु यीशु मसीह जो आपके अंदर आपके साथ है, वो प्रभु यीशु मसीह जो आपके परिवार में, यस 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 यस, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने अपनी इच्छा में आपको चुना है ताकि अपनी अद्भुत सामर्थ आप में और आपके द्वारा दिखाए, उसमें अपने आश्चर्य कर्म को ले लें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जल्दी से आगे चलें। 2 चीज़ प्रभु के वचन से और सिखाऊंगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे। 2 चीज़ नहीं, सिर्फ इस विश्वास से इस विश्वास में आना, सिर्फ इस विश्वास से इस विश्वास में आना। बाइबल हमको बताती है मत्ती के 9वें अध्याय में एक और उदाहरण, और उस उदाहरण में हमको मालूम है यीशु मसीह याइर के घर में था जहां उसकी 12 वर्ष की बेटी मर गई थी। 9वें अध्याय की 25 और 26 में लिखा है, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, 27वीं आयत में लिखा है, जब यीशु वहां से, कहां से? याइर के घर से, तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। याइर के घर से आ रहे हैं, इसका मतलब वहां पे सब जगह चर्चा होने लगी थी। लिखा है इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई।
वो दो अंधों ने वो चर्चा सुना, यीशु मसीह था यहाँ अभी यायर के घर में, उसकी 12 साल की लड़की मर गई थी, उसको जला दिया। उनके अंदर विश्वास आ गया। आप समझना बात को, जब विश्वास आया तो लिखा है वे दोनों अंधे पुकारते हुए जा रहे हैं, दाऊद की संतान हम पर दया कर, दाऊद की संतान हम पर दया कर, दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु मसीह ने कुछ नहीं सुना, जाते जा रहा, जाते जा रहा, जाते जा रहा। लिखा हुआ है जब वह घर पहुंचा, घर में आ गया, अंदर बैठ गया, तब वे अंधे उसके पास आए। पूरे रास्ते भर यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। घर पहुंच गया, वे अंधे यीशु मसीह के पास आए। ना सुने, रास्ते भर चिल्ला रहे हैं दाऊद की संतान हम पर दया कर, लेकिन जब घर पहुंच गया, अंधे आए। यीशु मसीह का प्रश्न, अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूं? कुछ सोचें, वहां सारी जगह चर्चा थी, यायर की 12 वर्ष की बेटी को जला दिया यीशु मसीह ने। सारे देश में चर्चा फैल गई थी। वो चर्चा ही सुन के तो ये आ रहे थे, लेकिन जब आके यीशु मसीह के सामने खड़े हुए, यीशु मसीह इस पहले विश्वास में काम नहीं करेगा। चर्चा सुन ली है, यीशु मसीह के पास आ गए हैं। यीशु मसीह इस दूसरे विश्वास में लाएगा, जहां प्रश्न करेगा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? रोला बस से खिरिया तररमा। जवान, विश्वास करते हो? यीशु मसीह प्रश्न कर रहा है, विश्वास करते हो? आज प्रभु आपके लिए करना चाहता है ना, इसलिए ये पूछ रहा है। अभी तक सिर्फ सुना था, उसके लिए क्या, उसके लिए क्या, ये लिखा है, ऐसा है, वचन सुना है, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह प्रश्न करके उस जगह में ला रहा है, आपसे पूछ रहा है, विश्वास करते हो क्या यीशु मसीह आपके लिए कर सकता है? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। यस जीसस। जितने जवान हैं, आप उत्तर चाहते हैं, आप बहुत समय से ठहरे हैं अच्छे जॉब के लिए, बहुत समय से ठहरे हैं अच्छे जीवन साथी के लिए, आपकी लाइफ सेटल होने के लिए। आज मैं प्रभु के द्वारा प्रभु में होकर आपसे कह रहा हूं, आप आज अपने घर में जहां भी हैं, घुटना टेकें, घुटना टेकें चर्च। हम 2 मिनट की प्रार्थना करने जा रहे हैं, घुटना टेकें। प्रभु यीशु पूछ रहा है आपसे, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूं? मैं तेरे लिए तेरे समानता का जीवन साथी ला सकता हूं। मैं तेरे लिए बहुत अच्छी नौकरी का इंतजाम कर सकता हूं। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ प्रभु। बोले, कहे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं और आप करेंगे, आप कर सकते हैं और आप करेंगे, आप कर सकते हैं और आप करेंगे। मेरा जीवन आपके हाथों में है। मैं सिर्फ आपके वचन को लूंगा, अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा। मैं संपूर्ण मन से आप पे भरोसा करता हूं कि आप मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। चाहे मेरे विवाह की बात हो, चाहे मेरे जॉब की बात हो, चाहे मेरे सेटलमेंट की बात हो, मैं विश्वास करता हूं आप करेंगे। और मैं सच कहूं आपसे, पवित्र आत्मा कह रहा है, वो आपके लिए कर 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 रहा है। रिसीव इट, रिसीव इट। यीशु मसीह में अपने उत्तर को ले लें, यीशु मसीह में अपने उत्तर को ले लें, यीशु मसीह में अपने उत्तर को ले लें। मैं फिर से एक बार इन अंधों की बात दोहराता हूं। वे पुकारते हुए आए, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब यीशु मसीह घर में आया, आज यीशु मसीह आपके घर में आया है, आपके इस देह में जो उसका मंदिर है आया है। उन अंधों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ प्रभु। यीशु ने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे
विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। अब प्रार्थना में है, मैं आंखें बंद रखें, अपनी आंखों को बंद रखें। एक लाइन का सुधार दूंगा, अपनी क्षमता में विचार मत करना, परमेश्वर कितना अद्भुत कर सकता है उस अद्भुत को लेके विश्वास करें। परमेश्वर आपके लिए वैसा अद्भुत करेगा, परमेश्वर आपके लिए वैसा अद्भुत करेगा। वो कर रहा है चर्च, ही इज एट वर्क, वो कर रहा है, वो आपके लिए कर रहा है, वो आपके लिए कर रहा है, वो आपके लिए कर रहा है। ओ धन्यवाद यीशु पापा, धन्यवाद, धन्यवाद आज सुबह आपकी दया के लिए धन्यवाद। अब बहुत से जवानों के जीवन में काम कर रहे हैं, अब बहुत से जवानों के जीवन में काम कर रहे हैं, बहुत से परिवारों में काम कर रहे हैं आप लॉर्ड, क्योंकि आज सुबह आप हमारे सबकी मन की आंखें ज्योतिर्मय कर रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्ग फेथ से मैनिफेस्टेशन फेथ में आ जाए, प्रगतिकरण वाले विश्वास में आ जाए, और हर एक जिसने आपसे कहा है हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, वो आपकी सामर्थ को देखेगा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए जल्दी से तीसरी और आखिरी बात, हो सकता है आप उस विश्वास में नहीं आए हों, लेकिन मैं अचंभित था जब मैं तैयारी कर रहा था, अचंभित था प्रभु के प्यार को देखकर, प्रभु की सामर्थ को देखकर। वो हमारी क्षमताओं को, हमारी सीमाओं को, हमारे लिमिटेशंस को भी जानता है चर्च। मैं अचंभित था जब तीसरा उदाहरण प्रभु ने आपसे कहने के लिए दिया, तो बहुत अचंभित था। बाइबल कहती है लूक 7वें अध्याय की 11वीं आयत में, ध्यान से सुने, प्रार्थना में है, प्रार्थना में रहे, घुटने टेपे रहे। छोटी सी बात कह के फिर से प्रार्थना में जाएंगे। थोड़े दिनों के बाद वह नाइन नाम एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था और वह विधवा थी। हस्बैंड मर गया, एक लौता जवान बेटा था वो भी मर गया। शी लॉस्ट ऑल हर होप्स, सारी आशाएं खो दी थी उसने। आज मैं यीशु मसीह में आपसे कह रहा हूं, प्रभु का दास होकर आपने सारी आशाएं खो दी होंगी। एक छोटी सी आशा जो देखी थी वो भी खो दी होगी आपने, जिसके कारण आपके अंदर बल नहीं आ रहा है, आत्मिक बल नहीं आ रहा है कहने के लिए। सब कुछ खो दिया है आपने। बाइबल कहती है वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। आज आप आशा खो चुके हैं, हताश हैं, डिप्रेशन में है। परमेश्वर आपके ऊपर तरस खा रहा है, आपके विश्वास से नहीं, वो अपनी तरस में आपके लिए आश्चर्य कर्म कर रहा है। वो अपनी तरस में आपके लिए काम कर रहा है। उसने जवानों को रोक दिया, अर्थी उठाने वालों को रोक दिया, उनके पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। आज प्रभु यीशु मसीह की तरस आपके जीवन में कार्य करेगी। आज प्रभु यीशु मसीह की तरस आपके असंभव को संभव करेगी। आज प्रभु यीशु मसीह की तरस में आप अपने जीवन में वो देखेंगे जिसकी कल्पना भी आपने नहीं किया है। वो आपकी निराशा में से आपको बाहर निकालेगा, आपकी हताशा में से बाहर निकालेगा
और प्रभु यीशु मसीह आपको अपना जीवन देगा। ध्यान से सुने, मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दिए, हम जान सके उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। मार्था से बोला विश्वास करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उसकी तरस ने जब उस जवान को उठा दिया, बाइबल कहती वो उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया। वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। उसने कृपा दृष्टि किया है कि आप इस अंडरस्टैंडिंग में आए, आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। जो आपके अंदर वास करता है वो उससे है जो इस संसार में है। निराश नहीं हुए, आज उसकी तरस आपके लिए अद्भुत काम कर रही है। आइए प्रार्थना में चले, परिवार में एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। आपके पास विश्वास नहीं है, मत डरे। मैं बोला ना, मैं अचंभित हूं प्रभु की इस बात के लिए। उसकी तरस ने, वो माँ जो अपना सब कुछ खो चुकी थी, एक छोटी सी आशा थी, जवान बेटा, उसको भी खो दी। यीशु मसीह की तरस ने वापस दे दिया सब। आज यीशु मसीह की तरस आपके जीवन में सब कुछ वापस ला रही है। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। यीशु पप्पा धन्यवाद, यीशु पप्पा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, परमेश्वर के इकलौते बेटे धन्यवाद आपका, परमेश्वर के मेमने धन्यवाद आपका, आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु बहुत 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 धन्यवाद। आपकी तरस हमारे लिए आश्चर्य कर्म कर रही है। आप अपनी तरस में हमारे लिए आश्चर्य कर्म कर रहे हैं और हम सब आप में अपना उत्तर पाएंगे और वो उस उत्तर में सब जगह चर्चा होएगी। इनका प्रभु यीशु मसीह सच्चा, जीवित और एक ही परमेश्वर है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, और उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। और आप हमारे जीवन में और हमारे जीवन से महिमा पाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। उसकी तरस आपके लिए एक अद्भुत काम करने जा रही है। श्योर आप देखेंगे। और जब आश्चर्य कर्म हुए, कमेंट्स में लिख के बोले, उस दिन ये वचन सुना था मैंने, प्रभु की तरस ने मेरे लिए ये आश्चर्य कर्म किया है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रभु की मेज में शामिल हो। परमेश्वर का धन्यवाद, आज फिर से अद्भुत समय मिला है कि हम प्रभु की मेज में शामिल हुए। मुझे उम्मीद है आप तैयारी के साथ आइए प्रभु की मेज में चलें। पहले रोटी और दाखरस के लिए धन्यवाद दे दें। आपने जो भी तैयार किया, रोटी, जूस, जो भी, आइए उसके लिए पहले धन्यवाद दें। आपका घर में यदि मुखिया जो भी है वो हाथ में ले ले, हम दुआ करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमारे लिए दुख उठाया, कीमत चुकाया है, कीमत चुकाया है, ताकि अब हम आप में जीवन पाएं, वो जीवन जिसका प्रगटीकरण भी होए। आप दया करें, आप अनुग्रह करें, आशीषित करें। रोटी दाखरस पे आशीष मांगते हैं, पवित्र करें, क्योंकि आपकी देह और लहू को चिन्हित करेगी। हम सब आपका जीवन पाएं, यीशु मसीह के नाम से। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, और कहा ये मेरी देह है जो बहुतों के लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। एक साथ रोटी को बांटे और फिर उसके बाद एक साथ हम रोटी खाएंगे। रोटी अपने हाथ में लें, कहें प्रभु यीशु धन्यवाद धन्यवाद, आप जीवन की रोटी हैं, आप जीवन की रोटी हैं। आज मुझे तृप्त कर दें, मेरी आत्मा, प्राण और देह में तृप्त कर दें। यीशु के नाम से एक साथ खाएं।
प्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है जो बहुतों के लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो, मेरी मृत्यु को जब तक मैं दोबारा ना आऊं प्रचार करते हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। सबको बांटें, सबको बांटें। कटोरा, जूस, दाकरस जो भी है ले और कहें, प्रभु यीशु धन्यवाद आपके बेशकीमत लहू के लिए जिसमें हम जीवन पाते हैं। और मैं विश्वास करता हूं आज मैं जीवन पा रहा हूं। यीशु के नाम से एक साथ पिए। फिर से एक बार सब लोग हाथ पकड़ें, मिलके धन्यवाद दें। प्रभु यीशु धन्यवाद, 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 प्रभु यीशु धन्यवाद। आपके जीवन के लिए जो आया है, आपके वचन के लिए जो आया है, धन्यवाद। पवित्र आत्मा में जो आपने आज हमारी समझ खोली, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय किया है, हम धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं उन सब आश्चर्य कर्मों के लिए जो आज आपने किया है और हम आगे आने वाले दिनों में देखने जा रहे हैं। हमारी असंभव बातें संभव होंगी। हमें निराशा से निकाल के आप आनंद की जगह पर खड़ा करेंगे और हर एक जवान आप में आशीषित होएगा। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।